देखिए, तो आप लोग अभी खेल कर बैठे हो संध्या क्लास के, किसके लिए? संध्या क्लास। और इस क्लास का उद्देश्य सिर्फ है मस्ती के साथ कुछ सीख सके तो सीखें, यानी तो मस्ती करें। क्या करें? मस्ती करें। मस्ती में कुछ गाना गाएं या कुछ ऐसा कविता वगैरह गाएं जो अच्छा हो, जो जिससे कुछ सीखने को मिले, जिससे कुछ सीखने को मिले, है ना? बात नहीं? तो अभी हम बता रहे थे सफलता के 7 सी, सफलता के यानी सी से स्टार्ट वाले ऐसे 7 मीनिंग जिसको आप करोगे तो सफलता मिलेगा। कौन कौन बताएगा? हाथ उठाइए। पता है? माधव पता है? बताओ। देखो आप लोग सुनो, बाकी लोग सबको याद होना चाहिए। क्यों नहीं याद किया? तू बताओ। 7 सी। कॉन्फिडेंस, करेज, कैरेक्टर, कमिटमेंट। और कौन बताएगा? इधर तो ही बताएगा। माइक दो इसको, माइक फॉरवर्ड करो। कॉन्फिडेंस, करेज, कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन, चार्टर, क्रिएटिविटी एंड कमिटमेंट। इसका मतलब बताइए। सो करेज मतलब डरना नहीं। हाँ। और सर कंसंट्रेशन मतलब उस पर पूरा फोकस कर किए रखना। कंसिस्टेंसी का मतलब नहीं। और कोई बताएगा? व्याख्या करेगा इसका? ये 7 तो बता दिए। 7 को मीनिंग सुनो ध्यान से। 7 सी मतलब ऐसा मीनिंग। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। बहुत बढ़िया, पूरा याद कर लिया है। देखो, सफलता के 7 सी, सफलता के 7 सी। इसका मतलब हुआ कि हम क्या करें कि सफलता मिले। सफलता, सुन रहे हो ध्यान से? मेरी बातों को ध्यान देंगे तब समझ पाएंगे बाबू। देखो, आप लोग बार बार इसलिए आपको बताया सिखाया जाता है कि आप लोग माइंड में एकदम सेट हो जाए चीजें कि सफलता कैसे मिलती है, सफलता कैसे मिलती है, और सफलता गारंटी में हो जाएगी यदि सब करेंगे तो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें है 7 सी। क्या है? 7 सी मतलब ऐसा 7 मीनिंग जिसका स्टार्टिंग सी से होता है। कहाँ से होता है मन? सी से। पहला है कॉन्फिडेंस। क्या है? कॉन्फिडेंस। देखो, बार बार बात बोला जाता है कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास। अब विश्वास क्या है भाई? कि अपने ऊपर विश्वास। जैसे सुधांशु को विश्वास है कि मैं कृष्णा को पीट सकता हूँ, मैं कृष्णा को पीट सकता हूँ, है ना? और सूरज को विश्वास है कि मैं क्लास में सबको पीट सकता हूँ। शरीर ठोस है भाई। अब पवन लंबा है लेकिन उसको विश्वास नहीं कि हमको शायद किसी को मार सकता हूँ, सिद्धू को मार सकता हूँ। अरे सुन रहे हो? विश्वास मैंने सुन रहे हो तब ना, खाली बक बक। क्लोज योर शॉप्स, सुन ध्यान से। विश्वास कैसे आएगा? विश्वास कैसे आएगा? विश्वास तब आएगा जैसे आप शरीर स्वस्थ है, आप मजबूत हैं, तो जान जाएंगे हमसे कमजोर इसको मार देंगे। उसी प्रकार से विश्वास पहला शर्त है सफलता होने के लिए। विश्वास क्या होना चाहिए? विश्वास। विवेकानंद जी इतना तो कहते थे कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड होल वर्ल्ड एट योर फीट। बोलते थे कि अपने ऊपर विश्वास करो, पूरा दुनिया तुम्हारे चरणों में हो जाएगी, तुम्हारा पूरा दुनिया चरणों में झुक जाएगी। अपने ऊपर विश्वास करो। विश्वास करने का मतलब ये बाबू है ना कि आई कैन डू इट, आई कैन। यानी आपको होना चाहिए विकास बाबू कि हम कुछ न कुछ ढंग का कर लेंगे, यानी हम सफल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं तो हम सफल हो जाएंगे। सफल। सुन रहे हैं? कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। हमें क्या बता रहा हूँ, नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बताया कॉन्फिडेंस। क्या बताया? सफलता का पहला सी है कॉन्फिडेंस। क्या है? आपके अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूंगा। ठीक है श्रेयांश? कि मैं सफल हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? सफल हो जाऊंगा। क्यों सफल हो जाऊंगा? क्योंकि अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। दूसरा है कॉरेज। क्या है? कॉरेज का मतलब होता है हिम्मत। क्या होता है? साहस। साहस, साहसी बनना। कैसे बनना? साहसी, कभी हार ना मानना, साहसी रहना। हो मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, हमेशा उत्साहित रहना। और तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा जबरदस्त है। हम तो बोलता हूँ कोनो सी मत रटो, खाली एक सी पकड़ लो, एक सी पकड़ लो, केवल एक सी, जिसका नाम है कंसिस्टेंसी। क्या पकड़ लो? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तुमको सफलता दिला देगी। सब सी पकड़ने की जरूरत नहीं, खाली एक सी पकड़ लो, कंसिस्टेंसी। क्या? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब निरंतर, बिना रुके लगे रहना, बिना रुके लगे रहना। यही तुम लोग के अंदर नहीं है। तुम लोग क्या करते हो? संडे आ गया घर जाना है, होली आ गया घर जाना है, कब छुट्टी होगा सर जी चक्कर में पड़े हुए हो, भोज खाने जाना है। नाइस बाबू, 30 तारीख को माँ का बारात है, यही चक्कर में पड़े हुए हैं। तो
जाएंगे, जाएगा 30 तारीख को। सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कंसिस्टेंसी क्या बोल रहा हूँ? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब कि उसको सफलता मिलकर ही रहेगी जिसके अंदर कंसिस्टेंसी है। क्या है? यानी कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कभी क्लास नहीं छोड़ना, है ना जी। क्लास एक दिन भी नगा न करना। अब वैसा एकदम जरूरी हो तो छोड़ सकते हो, लेकिन बहाना बना के क्लास न छोड़ना और अपना काम फेयर जिसे करना है तो टालना नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ मतलब आप मान लो कि 7 घंटा पढ़ रहे हो, चाहे 4 घंटा पढ़ रहे हो, तो 4 घंटा रोज पढ़ो। 4 घंटा, 4 घंटा छोड़ो, मान लो 1 घंटा पढ़ रहे हो। क्या कर रहे हो आप? 1 घंटा ही पढ़ रहे हो, लेकिन 1 घंटा रोज पढ़ो। 1 घंटा रोज पढ़ो। ध्यान देने में क्या बता, ये है कंसिस्टेंसी। क्या है? अब मॉर्निंग वॉक कर रहे हो तो रोज करो, तब कोई मतलब बनेगा। रोज करोगे 30 दिन 1 घंटा रोज पढ़ो तो क्या घंटा हो गया महीने का? हो 30 घंटा। और वही एक दिन तुम पढ़े 10 घंटा, क्या पढ़ लिए? अगले दिन एक को नहीं पढ़े, फिर अगले दिन एक को नहीं पढ़े, फिर मन किया फिर 2 घंटा पढ़ गए। तो वो पढ़ाई केवल आप 1 घंटा नियत टाइम से पढ़ रहे हो, वो टाइम, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि सफलता तब मिलेगी जब अंदर रहेगा कंसिस्टेंसी। क्या रहेगा? क्या रहेगा? बोलिए कंसिस्टेंसी। ये बहुत तगड़ा शब्द है, कंसिस्टेंसी। अभी जो शक्ति दुबे बनी है ना, डीएम निकाली जो परीक्षा, इंडिया में नंबर 1 लाई है लड़की, प्रयागराज वाली, तो बता रही थी वो 4 बार फेल हुई थी ना, 4 बार। तो बता रही है कि हम सफलता हमको जानते हैं क्यों मिला है? कंसिस्टेंसी की वजह से। किसकी वजह से? कंसिस्टेंसी। मैंने हार नहीं मानी, मैं हार नहीं मानी। लगी रही, फेल हुई कोई बात नहीं, लगी रही, फेल हुई लगी रही, फेल हुई लगी रही, कांस्टेंट रही। क्या रही? अब 50 को किताब नहीं बदली, वो किताब पढ़ ले, वो किताब पढ़ ले, वो किताब पढ़ ले, नहीं, सब में ABCD लिखा है कि नहीं है? पहले कोई किताब चुन लो और उस किताब को बढ़िया से पढ़ो। यानी कम, मैंने मैथ बना रहे हो, तुम लोग मैथ बनाते हो ना, तो दूसरे विद्यासागर या कोई हम गणित विद्यासागर रखे हो कंपटीशन के लिए, तो उस मैंने जो गाइड रखे हो तो ये होना चाहिए उस गाइड का, उस बुक्स का सारा सवाल तुमको आना चाहिए। इसके बजाय कि एक और किताब खरीद लें, उसमें से कुछ पढ़ लें, उसमें से कुछ पढ़ लें, उसमें से कुछ पढ़ लें, अब पता चला कि एक को बुक कंप्लीट नहीं, एक को बुक कंप्लीट नहीं है। तुम सोच रहे वो भी निपटा दें, ये भी निपटा दें, वो भी निपटा दें, अब पता चला तुम ही निपट जाओगे। तुम ही समझ रहे हो? 50 वो किताब खरीदवा लोगे, आप पढ़ोगे नहीं, तो किताब खरीदने से काम चलने वाला नहीं है। तो एक किताब बढ़िया प्रकाशन का ले लो और उसका पूरा सवाल, अब से सुन रहे हो ना? समझ रहे हो मैं क्या बोला अभी? हाँ, गंभीरता से पढ़ो, हर एक सवाल को टच करो, हर एक सवाल को टच करो। एक भी मैंने संकल्प ले लो कि इसका एक भी चैप्टर हमको नहीं छोड़ना है, फिर देखो सफलता कैसे नहीं मिलती है। समझ में आ रहा है? तो देखो फिर से बोलो, कॉन्फिडेंस, करेज, कंसिस्टेंसी। सबका स्पेलिंग कहाँ से शुरुआत है? से शुरुआत है ना? यस सर। कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन बहुत तगड़ा चीज है। कंसंट्रेशन होता है ध्यान। क्या होता है? अभी ध्यान लगाएंगे पूरी पर जाएंगे तो छेना खाएंगे, है ना? मामी के बक्सा में जो रहेगा वो सब खाएंगे, मामी को देखेंगे। ध्यान तो यहाँ है, यहाँ तो पढ़ाई पर है नहीं, उसे बोलते हैं ध्यान। क्या बोलते हैं? जहाँ आपका ध्यान रहेगा वही चीजों को मिलेगा। तो एकाग्र रहना, क्या रहना है? एकाग्र रहना है। फिर आगे आपको कैरेक्टर, क्या है? कैरेक्टर। देखो कैरेक्टर बहुत बड़ा जबरदस्त चीज है। कौन बताया कैरेक्टर क्या होता है? कौन बताएगा? दो सुधांशु को दो, सुधांशु को तो बताएगा। सुधांशु माइक दो उसको। क्या होता है कैरेक्टर? बताओ, कैरेक्टर को परिभाषित करो। कैरेक्टर मतलब चरित्र। चरित्र मतलब क्या? जिसके पास कैरेक्टर नहीं है समझ जाइए वो मुर्दा है। नहीं तो कैरेक्टर है क्या, वो बताइए ना, कैरेक्टर क्या है? चरित्र, संस्कार। अब घुमा फिरा कोई बता रहा है चरित्र कैरेक्टर। अरे चरित्र क्या है उसको डिफाइन करिए, समझाइए बच्चों को। चरित्र किसको बोलिएगा? जैसे कोई लड़का है, हाँ, उसके पास, उसको आप कह दियो कोई काम नहीं किया है, हाँ, तो उसके पास चरित्र नहीं है। नहीं, ये चरित्र में नहीं आएगा, ये डिफरेंशियल नहीं हुआ, यह चरित्र होगा ही नहीं। और कौन बताएगा? और कुछ बोलो। दो फिर कहीं तो भागने लगी सब। बताओ जी। चरित्र मतलब अनुशासन, संस्कार। जैसे मैं आपको ये आप कोई काम कहे और उस काम को न करना, और
आप भाग गए वहाँ से, ये संस्कार में नहीं आएगा। मैं संस्कार थोड़ा पूछ रहा हूँ, पहले शब्दों पर ध्यान दिया नहीं। मेरा शब्द है कैरेक्टर, वो डिसिप्लिन में आएगा जो बता रहे हो, वो डिसिप्लिन में आएगा। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज ए कैरेक्टर, चरित्र क्या है, चरित्र किसे कहते हैं, समझाइए हमको। चरित्र मतलब कोई लड़का है हाँ और वो लड़की के चक्कर में पड़ गया। हाँ, और- ये चरित्र है ये। हाँ, जैसे कल लड़का भगवान मरा है ना एगो, यस सर। तो चरित्र का ढीला रहा, चरित्र का चरित्र उसके पास नहीं। ढीला ऐसे बोलेंगे हम, मान लो किसी लड़की से तुम्हारा दोस्ती बना और वो लड़की किसी कारण से तुमको लाइक नहीं कर रही है, तुमसे बोले शादी नहीं करेंगे, क्या आप मर जाइएगा? नो सर। एक गलत ऐसे ही बात है। नो सर। तो चरित्र से ज्यादातर डायरेक्ट बोल दोगे ना समझ में आ जाएगा। चरित्र मतलब जो लड़का किसी लड़की के चक्कर में नहीं है और वह लड़की किसी लड़के के चक्कर में नहीं है। पहला चरित्र ही परिभाषा हो गया। दूसरा परिभाषा, जिसके अंदर कोई चोर की प्रवृत्ति नहीं है, जैसे कोई लड़का चोरी करता है ना, Yes. तो चरित्र नहीं है उसके पास। यदि कोई झूठ बोलता है तो चरित्र नहीं है, चरित्रहीन है। क्या है? चरित्र है। कहता क्या है, करता क्या है, तो क्या है? चरित्र। अरे सुन रहे हो? यस सर। तो सफलता का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कैरेक्टर। क्या है? कैरेक्टर। और आप पढ़ने में खूब तेज हो, पढ़ने में आप अव्वल दर्जे का हो, यानी सारा सवाल आपको आता है, लेकिन कैरेक्टर ढीला है। कैरेक्टर ढीला है। तो कैरेक्टर ढीला है तो सब पढ़ाई लिखाई किसी काम का नहीं है। ध्यान दे रहे हो। इसीलिए सूरज बाबू तुम्हारा चरित्र ढीला लग रहा है, हम देख रहे हैं हम। बहुत लोगों को उल्टा पुल्टा बोल रहा है, चरित्र ढीला है। हाँ हैं? तो यही चरित्र है, यही। चरित्र अब बताओ, ये सोया है मुंह में, आप कागज चूस रहे हो, ऐसे जानने लगा जी। हैं? शांत रहो, अंडी मंडी किया है तो अंडी मंडी नहीं बताना। कोई बात नहीं, बताते हैं प्रतीक को अभी। सुनो इधर, अरे समझा गया? यस सर। होगा, सब होगा। अरे समझा गया चरित्र क्या होता है? चरित्रवान बनो। क्या बनो? कोई दाग न लगा पाए कि फलाना ऐसे है। बैठ जाओ। अब अगला है कमिटमेंट। क्या है? कमिटमेंट क्या होता है बाबू? कमिटमेंट का मतलब कौन बताएगा? क्या होता है? क्या होता है शंकु? माधव क्या होता है कमिटमेंट? वादा। क्या होता है? अपने आप से वादा करना, अपने आप से। चलो गाओ, कौन गाएगा गाना? कौन गाएगा? और कोई?